दोस्तों, जैसे आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के मरे जा रहे हो। आप उसको सोच सोच के अच्छे से ना सो पा रहे हो, ना खा पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। तो आपके दिमाग में भी ज़रूर आता होगा कि क्या मेरा पार्टनर भी मुझे ऐसे ही याद करता है, क्या याद भी कर रहा है। तो ये जानने का कुछ उपाय ज़रूर होगा, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ, वो भी आपको याद कर रहे हैं, वो भी आपके दुख में मरे जा रहे हैं, या फिर वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगी। अगर आपके लाइफ में ये मैच हो रहा है तो डेफिनेटली समझ जाओ, जैसे आप उसके लिए तड़प रहे हो, आप उसको मिस कर रहे हो, वैसे सेम टू सेम वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए, मैरिड हो अनमैरिड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए समान कारीगर है। पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा से चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हो, तड़प रहे हो, रो रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो इंसान क्या मुझे याद कर रहा है, वो इंसान क्या मुझसे प्यार करता है, क्या वो भी मुझे मिस कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए सबसे पहला पॉइंट है ना, यह है दोस्तों, आप उसके सपने देखोगे। आपको उसका सपना आएगा ही आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है। कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जिस चीज़ को लेके बार बार सोचोगे, उसी का ही सपना आता है। डेफिनेटली ऐसा भी होता है, लेकिन आप एक चीज़ सोचो, एक दिन में आप बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता है, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली कुछ दिन से उसका ही सपना देख रहे हो, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है, वो भी आपको याद कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप उसको बार बार सपने में देखते हो, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो इंसान भी आपको याद कर रहे हैं, वो इंसान भी आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, भले ही आप उनसे दूर हो, भले ही आपके साथ उसका फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी के तौर पे आप लोग बहुत पास में हो। जो सोल कनेक्शन है ना, वो अगर रहेगा तो ज़रूर आप उसको सपने में देखोगे, ठीक है। और सपने में अगर आप बार बार देख रहे हो, तो इससे आप पक्का समझ लीजिए कि वो भी आपको याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला आपको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो एक बहुत ज़्यादा और एक जो बहुत ज़्यादा प्रूवन तरीका है, वह है दोस्तों, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई काम जिससे सामने वाले का कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करते करते अचानक से, जैसे हवा का झोंका आता है ना, वैसे अचानक से आपको उसकी याद आने लगेगा। आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि अरे अचानक से उसका याद मुझे कैसे आ गया। आप सोचोगे कि उससे रिलेटेड तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तो फिर उसका याद क्यों आ गया। तो इसीलिए आ गया दोस्तों, क्योंकि वो भी आपको याद कर रहे हैं। जैसे वो आपको याद कर रहा है, तो उसका थॉट का एक वाइब्रेशन है, ठीक है, वो आपको मिल रहा है। और जैसे उसके थॉट की वाइब्रेशन आप तक पहुंच रहा है, वैसे अचानक से, जैसे हवा का झोंका आता है ना, वैसे अचानक से आपको उसका याद आ रहा है। तो ज़रूर आप ये चीज़ फॉलो करें कि आप कोई डिफरेंट काम कर रहे हो, जिससे पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पार्टनर का याद आपको बार बार आ रहा है, अचानक से आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि देखो, कोई कोई होता है ना कि उसका फोटो ही देख रहे हैं तो उसका याद आ रहा है, तो वैसा मैं नहीं बोल रही हूँ। फोटो देख रहे हो तो डेफिनेटली याद आएगा, या फिर उसका चैटिंग पढ़ रहे हो, उसका नाम देख रहे हो कॉलिंग पे, या कुछ भी कर रहे हो, तब तो याद आएगा ही। लेकिन ऐसा कुछ काम जिसमें पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, फिर भी अचानक से याद आ रहा है, तो फिर ये उसकी थॉट की वाइब्रेशन है। अब दोस्तों, 3 नंबर लक्षण में आ जाते हैं कि आप कैसे समझ सकते हो कि कोई आपको दूर बैठे याद कर रहा है या फिर मिस कर रहे हैं। तीसरा है दोस्तों, वो आपको कॉल ही कर लेंगे। वो आपको या तो कॉल कर लेंगे या तो मैसेज कर लेंगे। और किस टाइम करेंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा उसका याद आ रहा है, आप सोच रहे हो कि उसको कॉल करना चाहिए, या फिर आप सोच रहे हो कि चलो एक मैसेज कर लेते हैं, और उसी टाइम उसका मैसेज आ जाना, या फिर उसी टाइम उसका कॉल आ जाना। या फिर कभी कभी आप देखे होंगे, ऐसा होता है, आपने फ़ोन लिया ही है उसको कॉल करने के लिए, तो फ़ोन लेके आप उसका नंबर डायल करने जाओगे, उससे पहले उसका ही कॉल आ गया, होता है ना। तो ये अगर फ्रीक्वेंटली हो, मतलब चलो साल में एक बार हो गया तो उसको आप नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसा ही बार बार हो रहा है, मतलब आज भी आप कॉल करने गए तो उसका कॉल आ गया, कल भी आप उसको मैसेज करने गए तो उसका मैसेज आ गया, परसों भी
तो मतलब बार बार हो रहा है, तो आप जैसा मिस कर रहे हो ना वैसे वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह है दोस्तों, जब आपको बार बार उससे जुड़ी चीज़ें दिखने लगे, उससे जुड़ी चीज़ें मतलब आप टीवी देख रहे हो तो उसका ही नाम वाला कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस को आप देख पा रहे हो। ठीक है, या फिर आप अखबार पढ़ रहे हो उसका ही नाम बार बार दिख रहा है, या फिर आप कोई किताब पढ़ रहे हो उसमें भी उसका नाम दिख रहा है, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो आप कोई पोस्टर देख लिए वहाँ भी उसका नाम दिख गया, मतलब कि बार बार आपको उसका नाम दिख रहा है। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग इशारा है यूनिवर्स का कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी आपको उसका नाम बार बार दिखेगा। नहीं तो आपको यह आश्चर्य नहीं होता कि ये पोस्टर तो पहले भी था, कभी तो मेरा नज़र नहीं गया, या फिर जैसे आप टीवी खोले तो वही वाला मूवी आ गया जिसमें उसका नाम हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, और अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो डेफिनेटली वो आपको याद कर रहे हैं। उसकी यादों की जो वाइब्रेशन है ना वो यूनिवर्स के थ्रू आपके पास आ रहा है। ये यूनिवर्स का भी इशारा है कि वो बंदा या फिर वो बंदी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कैसे वो आपको याद कर रहे हैं या फिर मिस कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यह है दोस्तों, आपको उसकी खुशबू महसूस होगा, आपको उसकी फ्रेगरेंस महसूस होगा। मतलब हर एक इंसान का एक खुशबू होता है, तो आपका पार्टनर जो भी ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसका एक खुशबू आपको पता है। ठीक है, चाहे वो परफ्यूम का हो, चाहे वो इत्र का हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो वही फ्रेग्रेंस, वही खुशबू अगर आपको अचानक से महसूस हो, मतलब कि आप सो रहे हो अचानक से आपको लगेगा कि अरे मेरा पार्टनर तो नहीं है आसपास, मतलब उसका ही खुशबू आपको फील होगा। फिर आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, अचानक से उसका खुशबू महसूस होना, आप इधर उधर देखने लगोगे कि पार्टनर है क्या, वो आया है क्या, उसका खुशबू आ रहा है। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है, अचानक से उसका खुशबू कहाँ से आएगा। उसकी खुशबू तभी आ सकता है जब वो आपको स्ट्रांगली मिस करेंगे, और ये एनर्जी के लेवल पे होता है, ये सोल एनर्जी के लेवल पे होता है। जब आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो एक दूसरे के साथ, जब आप दोनों सोलमेट होते हो, जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो, तब आप दोनों की सोल कनेक्शन बन जाता है, और उसके बाद आप उसको ऐसे ही फील कर पाओगे। उसके बाद आपको उसकी खुशबू अचानक से महसूस होने लगेगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इशारा है कि सामने वाला आपको याद कर रहे हैं, वो आपकी यादों में तड़प रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है 6 नंबर पॉइंट में। अगर आपको पार्टनर के बारे में सोच के दुख महसूस हो, मतलब आपको ऐसा लगे कि बेचारा पता नहीं क्या कर रही होगी, या फिर क्या कर रहा होगा, या फिर मैंने उसके साथ सही नहीं किया, या फिर हमारा ये जो झगड़ा चल रहा है ना इसको सही कर लेना चाहिए, शायद सामने वाला दुखी हो रहा है, वो कष्ट में है। ये जो फील होना आपके अंदर, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। अगर सामने वाला आपको याद करके रो रहे होंगे, अगर सामने वाला आपको याद करके तड़प रहे होंगे, अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा दुखी होंगे आपको लेके, तभी आपको ऐसा वाला वाइब्रेशन मिलेगा। मतलब अगर सामने वाला आपके लिए लिटरली छटपटा रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है, तभी आपको ऐसा फील होगा, उसके बारे में दुख फील होगा। ठीक है, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि वो दुखी है, और ये चीज़ आपको एकदम से फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल जैसे एकदम से मचलने लगेगा, बहुत ज़्यादा आपके दिल में कष्ट होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार इसको ख़त्म करते हैं, उसके साथ बात कर लेते हैं, मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ये सही नहीं कर रही हूँ सामने वाले के साथ। इस तरह से जब आपको फील हो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा आप दुखी महसूस करें, लो महसूस करें, तो आप जान लो कि वो आपके लिए रो रहे हैं, दुखी हैं, और आपको प्रूफ चाहिए ना तो आप कॉल करके या फ़ोन करके या फिर मिलके देख ही लो, पूछ ही लो कि वो कितना ज़्यादा दुखी है आपके लिए। तो ये जो वाइब्रेशंस आते हैं ना, ये जो आपके फीलिंग्स में आते हैं, आपको ये जो महसूस होता है, ये कोई मजाक नहीं है, और इसके पीछे का एक डीप रीज़न रहता है, इसके पीछे का एक डीप कारण रहता है। वो डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, वो चीज़ आप समझ पा रहे हो। ये जो टेलीपैथी है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये बात ऐसे आसमान से नहीं गिरा टेलीपैथी, कुछ तो है।
है ना, कुछ तो है तभी ये चीज़ हो रहा है। अब जो है ना हम लोग नॉर्मल इंसान है तो हमें इतना स्ट्रांगली तो नहीं पता चलता, जैसे आपकी कोई बात की तो सामने वाला सुन लेगा, इतना स्ट्रांग टेलीपैथी तो नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना ये ज़रूर हो पाता है। तो ज़रूर आप इसको ऑब्जर्व करें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप श्योर हो जाओ कि वो आपके बारे में याद कर रहे हैं। अब दोस्तों 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट, ठीक है। अगर सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, अगर सामने वाला आपके लिए रोएंगे तड़पेंगे, अगर सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके बिना वो रह नहीं पाते, तो लिटरली आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पाओगे। ये जो लास्ट पॉइंट है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप कुछ भी करने जाओगे ना आपका दिमाग में जैसे खिचड़ी बना रहेगा, आपको कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अरे यार उससे बात ही नहीं हो पा रहा है, कैसे चलेगा। मतलब हमेशा 24 घंटे हैंगओवर होता है ना, ऐसा हो जाएगा आपका दिमाग, मतलब दिमाग से उतरेगा ही नहीं सामने वाला, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक इशारा है कि वो आपके बिना सोच सोच के वो भी पागल हो रहा है, इसीलिए आपको हैंगओवर हो रहा है, उसका सोच आपके दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। तो ज़रूर आप ये जो 7 पॉइंट है ना इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, क्योंकि सभी इनर वर्ल्ड में होने वाला चीज़ है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको ये जो है ना दिल से फील करना पड़ेगा, आपकी आत्मा से इसको फील करना पड़ेगा। करो, फिर देखो कौन सा पॉइंट मैच हो रहा है। अगर सातों के सातों हो रहा है तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। 4-5 भी हो जाए तो भी वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए दुखी है। तो ज़रूर इसको आप अपने लाइफ में कनेक्ट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कौन सा पॉइंट हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो श्री पाणश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।